हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। भाई हम गुल्लू और एक सतरंगी जो बृहद बाल और किशोर उपन्यास है उस पर चर्चा करते जा रहे हैं और कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये कहानी पहुंच सके। हमने अभी तक 28 पाठों पर चर्चा की है। आज 29वें पाठ यानी कि गुल्लू, राधा, विष्णु और हरि ननिहाल पहुंच चुके थे और आज उनके घर में मामा और मामी जो शहर में रहते थे वो भी जीतपुर पहुंच गए हैं। तो यहाँ से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। तो मैं आपको ये कहानी पढ़कर सुना रहा हूँ। तीसरे दिन मामा मामी जीतपुर पहुंच गए। उनके साथ उनके दोनों बच्चे और टाइगर भी था। टाइगर मामा जी का सफ़ेद कुत्ता था। अल्सेशियन नस्ल का यह कुत्ता बचपन से ही मामा जी के पास रहता आया है। हर किसी से इतना घुल मिल चुका है कि इशारे भर से सब समझ जाता है। बिट्टू की गेंद, बबली की जुराबें, मामा जी का बैत और मामी की टोकरी उठाकर चलने की जैसे इसी की ड्यूटी थी। मामा जी के पास अपनी कार थी। वे सब लोग शहर से कार से ही आए थे। गुल्लू राधा ने मामा मामी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बिट्टू और बबली राधा तथा गुल्लू को देखते ही उससे लिपट गए। इतने सालों बाद मुलाकात हो पाई थी। बोले अब 3-4 दिन मिलकर खूब मौज करेंगे। बिट्टू बोला मैं तो इसीलिए अपनी किताबें लेकर भी नहीं आया। राधा कहने लगी हमें तो पहले से ही पता था कि नानी के घर में कभी कोई नहीं पढ़ पाता, इसलिए मैंने तो किताब कापी लाने की सोची तक नहीं। गुल्लू बोला मैं तो सिर्फ एक पुस्तक लेकर आया हूँ, लगता है वह भी बिना खुले ही वापस चली जाएगी। मेरे तो पेपर हैं, मुझे तो तैयारी करनी पड़ेगी, रुआसी होकर बबली बोली। गुल्लू ने उसे समझाया तू चिंता न कर बहन, 2 घंटे में तुझे पूरी सिलेबस समझा दूंगा। गुल्लू ने बबली को आश्वासन दिया। तभी मामा जी कमरे में आ गए। गुल्लू से बोले भाई गुल्लू तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। मैं अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहा हूँ मामा जी। देखो बेटा, अगर बोर्ड की परीक्षा में तुमने अच्छे अंक ले लिए तो तुम्हें किसी भी बढ़िया इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल जाएगा। जीवन में कुछ बनना है तो अभी से मन लगाकर पढ़ना होगा। यही उम्र है जिस पर पूरा करियर निर्भर करता है। जी मामा जी। मामा जी ने राधा की तरफ देखा तो मुस्कुरा दिए। बोले अरे छुटकी, सुना है तू डॉक्टर बनकर नानी का इलाज करेगी। राधा शर्मा गई, हाथों से चेहरा छुपाकर कोने में छिप गई। मामा जी ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। बोले हाँ हाँ तू डॉक्टर बन सकती है। डॉक्टर बनने वाली लड़कियों के सींग पूंछ थोड़े ही होते हैं जो तेरे नहीं हैं। अच्छा बता उनके सींग पूंछ होते हैं या नहीं। राधा शर्माकर मौन हो गई। मामा जी ठाकर लगाकर हंस पड़े। राधा की चुटिया पकड़ बोले अरे हाँ देखो पूंछ तो है, और सींग जब डॉक्टर बनेगी तब तक उगाएंगे। राधा धीरे से बोली मामा जी मैंने तो नानी से मजाक भर किया था। वे कह रही थी कि तुम्हारी शादी तक जिंदा रहूंगी। मैंने कह दिया मैं शादी कराऊंगी ही नहीं, मैं तो डॉक्टर बनूंगी। खूब, बहुत खूब बेटी, अगर तुमने मन में ठान लिया है तो ज़रूर डॉक्टर बनोगी। गंभीर होकर मामा ने राधा के सिर पर हाथ रखा। तभी तक नानी भी कमरे में आ गई थी। राधा दौड़कर नानी की बाहों में सिमट गई। नानी ने मामा से कहा अभिषेक, गुल्लू अपने साथ एक अजूबा लेकर आया है। अजूबा? मामा ने आश्चर्य से नानी की तरफ देखा। हाँ, एक बोलने वाला पक्षी, आदमी की तरह आवाज़ निकाल लेता है। क्या कहती हो माँ? मामा जी ने हैरान होकर कहा। नानी ने अभी गुल्लू की तरफ देखा। बोली गुल्लू बुला तो जरा अपने विष्णु को। अभी बुलाता हूँ, कहकर गुल्लू बाहर चला गया। नानी की बात सुन मामी, बिट्टू, बबली सभी विस्मित थे, यानी हैरान थे। थोड़ी देर बाद विष्णु और हरि को साथ ले गुल्लू अंदर आया। दोनों पक्षी गुल्लू के कंधे पर बैठे हुए थे। आते ही गुल्लू ने विष्णु से कहा
विष्णु मामा जी को नमस्ते करो। विष्णु ने दोनों पंजे उठाए और बोला, नमस्ते मामा जी। मामा जी एकाएक देखते रह गए, विचारों में ऐसे खोई कि जवाब देना ही भूल गए। विष्णु ने फिर कहा, नमस्ते मामा जी। मामा जी जैसे सोते से जागे हों, बोले, नमस्ते जी, नमस्ते, ढेर सारी शुभकामनाएं। मामा के बाद विष्णु ने मामी, बिट्टू, बबली सबका अभिवादन किया। नानी बोली, अभिषेक, इस अनूठे पक्षी ने पिछले दिनों शातिर चोरों को भी पकड़वा दिया। आज वे सब कैद खाने में बंद हैं। मामा को जैसे कुछ याद आया, बोले, अरे हाँ, बहुत दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि सतरंगी पक्षी ने शैतानों को पकड़वाया। अच्छा, तो ये है वह पक्षी, मैंने ये अखबार भी संभाल कर रखा है। फिर बिट्टू से बोले, अरे बिट्टू, मेरी ब्रीफकेस से अखबार का एक पन्ना रखा है, निकाल कर ला। बिट्टू अंदर अटैची से अखबार निकाल लाया। उसमें समाचार पत्र के साथ विष्णु का फोटो भी छपा था। मामा ने गुल्लू व राधा को फोटो दिखाते हुए कहा, देखो, यही है विष्णु। मैंने समाचार में कर्णपुर का नाम देखा तो पृष्ठ संभाल कर रख लिया। हमारे पूरे दफ्तर में इस बात की चर्चा होती रही कि एक पक्षी मनुष्य की तरह कैसे बोल लेता है। समझदार इतना कि शातिर चोरों की सारी चालाकी फेल कर दी। गुल्लू ने अखबार में विष्णु का चित्र देखा तो उसकी बाछें खिल गई। बोला, हमें तो पता ही नहीं था कि ये खबर समाचार पत्रों में भी आई है। संवाददाताओं को पुलिस ने बताया होगा, मामा जी ने कहा। राधा ने फोटो विष्णु को दिखाते हुए कहा, विष्णु देख, अखबार में तेरा फोटो छपा है। विष्णु खुशी से पंख फड़फड़ाने लगा। बिट्टू बोला, अब तो विष्णु बड़ी हस्ती हो गया है। मामा जी ने गुल्लू से कहा, हमारे यहाँ एक बर्ड सेंचुरी है, वहाँ वैज्ञानिक पक्षियों पर नई नई खोजें करते हैं। मैं तुझे भी पत्र भेजूंगा, तू विष्णु को लेकर यहाँ आना। तुम दोनों को इनाम भी मिलेगा और आने जाने का किराया भी। अखबारों में भी खूब चर्चा होगी। जी मामा जी। इसके बाद तो गुल्लू पूरा दिन ख्वाबों में ही खोया रहा। दोस्तों, यहाँ हमारा 29वां पाठ समाप्त हो जाता है। मैं आपको चित्र दिखाऊं जिसमें राधा विष्णु को उसका वो अखबार दिखा रही है जिसमें उसका फोटो छपा है। तो अब कहानी अगले अध्याय में एक और नई मोड़ लेकर आगे बढ़ेगी, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त रहेगा। नमस्कार।